अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाली इस वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आपको जो है किसी भी अगर आप वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, या ये वीडियो जो है मैंने स्पेशल बनाई हुई है वो कैंडिडेट्स जो एसपीएससी की जो भी टेस्ट होने वाली है सेकंड स्कूल टीचर की साइंस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा मुफीद होगा। हालांकि ये केमिस्ट्री के बेसिक जो है एमसीक्यूज मैंने इस पे कवर किए हैं, उसके साथ साथ मैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं आगे आईटा या एसपीएससी एसएससी की टेस्ट के बाद भी अगर आप कोई टेस्ट पे अपेयर होना चाह रहे हैं, तभी ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन से एमसीक्यूज है। ओके, सो द soul ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद टेस्ट। तो चार ऑप्शन है: इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस इन अ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये देखें, ये जो एमसीक्यूज है ये तमाम बेसिक एमसीक्यूज है जो कि केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहा है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर है। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। अब आइसोटोप्स के रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं? तो ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटियम एंड आर्थो हाइड्रोजन। अब जो है आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन्स की बात होती है, न्यूक्लियस में कितने होते हैं। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपका ट्राइटियम है। तो ट्राइटियम कैसे है, इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है ट्राइटियम आपका बन जाता है, और ये जो है आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए यूजफुल होता है। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा ये प्रोटियम और ड्यूट्रियम का अगर आप कहें तो बता दूं। तो ये जो है ये आइसोटोप्स क्या होता है कि इसमें जो जैसे ना ये एटम होता है, तो अगर मैं सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है और ये बाहर वाला जो है आपका शेल है, थोड़ी ड्राइंग थोड़ी जो है सही नहीं हो सकती, तो आप ये परेशान नहीं ना होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन में जो ये जनरल मैंने एक एटम बनाया, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस है और ये आउटर वाला जो है शेल होता है, ऑर्बिट्स कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो रेड जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी होते रहते हैं। अब जैसे मैं आपको पहला पहला जो है प्रोटियम, प्रोटियम का मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ओनली 1 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इसका जो है कितना होता है, 0 होता है। तो ये प्रोटियम कहलाता है। उसके बाद ड्यूट्रियम में, ड्यूट्रियम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है तो ये कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस में होते हैं, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रियम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये भी 1 होता है। अब पहले में क्या था, 0 था, अब जो है 2 हो गया। और ट्राइटियम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 1 ही होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसकी एटॉमिक नंबर से डिपेंड करता है, उसके हिसाब से होता है। ये आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होता है और नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन जो है वो उसमें 2 होते हैं। ये थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का। अब आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिव है हाइड्रोजन का, वो उसका जो है ट्राइटियम है। ये आपको जो है एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये ड्यूट्रियम जो ये हेवियर आइसोटोप है, अगर ऐसे भी आपको आ जाए हेवियर आइसोटोप कौन सा है तो ड्यूट्रियम होता है। ठीक है, डिटेल में हम नहीं जाते, काफ़ी इस पे एमसीक्यूज में हमने टाइम ले लिया है। कोई मजीद क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी करके भी इसको अपने क्यूरीज को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, माइकल फैराडे, जेम्स मैक्सवेल और यूरी गगारिन और जे जे थॉमसन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, जे जे थॉमसन।
ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपर प्रोसेस, अमोनिया सल्वे प्रोसेस, डीकॉन्स प्रोसेस, लीड चेबर प्रोसेस। अब इसका जो सोडियम कार्बोनेट जो है ना वो प्रोड्यूस होता है अमोनिया सल्वे प्रोसेस में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ सबस्टेंस, सब्सटेंस, ठीक है। अब इनमें से सब्सटेंस क्या है? चार ऑप्शन है, सी वाटर, ब्रास, टेप वाटर और ग्रेफाइट। अब सबस्टेंस में आपको बताऊं कि इसकी जो कंपोजिशन होती है ना यूनिक होती है, ठीक है। और कंपोजिशन और प्रॉपर्टी दोनों यूनिक होती है, अपनी होती हैं, और दूसरी में कोई मिलावट वगैरह नहीं होती। जैसे मैं आपको अभी सी वाटर का बताऊं, तो सी वाटर में क्या है, आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे, आपको जो है दूसरे जो सोडियम भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, और जो है ठीक है ना। तो सी वाटर या ब्रास जो है ये भी आपको जो है इसमें भी मिलावट होती है, मिक्सचर होता है, ठीक है। टेप वाटर में भी भाई ग्रेफाइट जो है ये ओरिजिनल होता है। ये क्या होता है, इसमें जो है लेयर्स बने होते हैं कार्बन के, वो जो मिलके जो है प्योर सब्सटेंस बनाता है कार्बन आइटम्स का, ठीक है। तो ग्रेफाइट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। डिटेल में अगर जाएंगे ना हर एक एमसीक्यूज का, तो आपकी ये वीडियो जो है ना बहुत सारा लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको बाकी दूसरे काम भी बहुत से इम्पोर्टेंट करने होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े टाइम में मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज वगैरह दे दूं, ठीक है। सम सब्सटेंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। दीज सब्सटेंस आर जनरली आयनिक सब्सटेंस, चार ऑप्शंस में है, आयनिक सब्सटेंसेस, मेटालिक सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। अब जो है ना कुछ सब्सटेंस क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है जिसमें पास होती है उसको जो है कंडक्टर बोलते हैं ना। तो गुड कंडक्टर सॉलिड और लिक्विड में कौन सा है, तो वो ऑप्शन बी जो है मेटालिक सब्सटेंस होंगे। ओके, आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट, सारे जो है क्रिस्टलाइन है, इसके अलावा कौन सा जो है क्रिस्टलाइन नहीं है? आइस जो है वो भी जो है क्रिस्टलाइन है, डायमंड भी है, सक्रोस भी है, प्लास्टिक जो है ये क्रिस्टलाइन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स है, अब इसमें चार ऑप्शन हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन molecular crystals, discrete molecules linked by van der Waals forces, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें जो है कोवलेंट नेटवर्क जो है क्रिस्टल्स में हायर मेल्टिंग पॉइंट होती है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के मुकाबले में। तो उसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं हम। व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड। अब इनको जो है मिक्सर को क्या कहते हैं? अब देखें, पेंट है, गिलास है, गन पाउडर है, सीमेंट है। तो मैं आपको बताऊं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, गन पाउडर। डायमीटर ऑफ एन एटम इज एन ऑर्डर ऑफ डैश, 0.2 मीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 नैनोमीटर, 0.2 पीएम। तो इसमें जो है देखें जो एटम का डायमीटर है वो 10⁻⁹ इसमें होता है। मैं आपको थोड़ा बताऊं, 10⁻⁹ ठीक है ना। तो ये अपना जो है करेक्ट आंसर इसका ये होगा ऑप्शन सी। मास स्पेक्ट्रम इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड ऑप्शन ए है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी है रिलेटिव अबंडेंस नंबर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। अब देखिए मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसमें जो है जो है क्या होता है, मास नंबर ऑफ आइसोटोप एंड रिलेटिव अबंडेंस होती है। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। Number of peaks obtained in mass spectrometry shows
अब इसमें जो है 4 ऑप्शन है, रिलेटिव अबंडेंस, एवरेज मास ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटिव आइसोटोप्स मास। तो नंबर ऑफ पीक्स आते हैं जो है मास में, वो जो है नंबर ऑफ आइसोटोप्स को शो करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। अब दो फार्मूले होते हैं ना, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा इसमें बताऊं कि एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला जो है आपको लिखा भी है, ठीक है, तो दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो एक्चुअल जो है नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो है सिंपलेस्ट फॉर्म उसको शो करता है। ठीक है ना, डिटेल में मैं आपको नहीं समझा रहा, अभी टाइम लग जाएगा। तो ये आपको थोड़ा मैंने बता दिया कि ये नंबर एक्चुअल इसमें कितने हैं, जैसे ना H2O होता है, H2O तो हाइड्रोजन कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन का 1। और एम्पेरिकल क्या होता है, अब ये इसको तो सिंपलेस और नहीं कर सकते, जैसे ग्लूकोज का मैं आपको बताऊं C6H12 और O6, ऐसे कुछ फार्मूला है। तो ग्लूको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसको एम्पेरिकल कैसे करेंगे, अब फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे, CH2 और O ऐसे बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, एक, ये 2 और ये 1, तो ये एम्पेरिकल हो गया, ये मॉलिक्यूलर हो गया। तो इसका जो है क्लोरोफॉर्म का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ये जो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन 3। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following terms is not used for ionic compound? कौन सा जो टर्म है जो आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज नहीं होता। अब देखिए, फार्मूला यूनिट भी यूज होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी यूज होता है और फार्मूला मास भी यूज होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये यूज नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो उसमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज हासिल हुई होगी। अगर हुई है तो बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो से मुफीद हो सके। अगर जे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है और अभी तक मेरा चैनल मुस्तफा अली मेमन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और गवर्नमेंट जॉब टेस्ट के हवाले से आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ जाइएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर आपके साथ गपशप होगी और इंशाल्लाह आपके साथ जो है और भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।